बिहार में सियासी बदलाव के बाद 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोजपा में टूट पड़ने के बाद एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान की एक बार फिर से भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। चिराग पासवान ने गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। चिराग पासवान भाजपा के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। चिराग पासवान ने कल कहा कि बीजेपी नेताओं से लंबी बातचीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उपचुनाव के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री से वो फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन मौजूदा उपचुनाव में हमने फैसला किया है कि हमारी पार्टी हर संभव बीजेपी की मदद करेगी। कल जब मीडिया कर्मियों ने सांसद चिराग पासवान से पूछा कि क्या एनडीए में आपकी वापसी तय मानी जा रही है, तो चिराग ने कहा कि मैं सिर्फ उपचुनाव की बात कर रहा हूं, आगे की बातें बाद में तय की जाएंगी। लेकिन चिराग ने अमित शाह के साथ बैठक के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में गठबंधन के लिए बीजेपी के साथ उनकी बातचीत जारी रहेगी। एलजेपी में टूट पड़ने के बाद चिराग पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने लोजपा रामविलास नाम से नई पार्टी बनाई। चिराग के पिता रामविलास जब केंद्रीय मंत्री थे तब उन्हें दिल्ली में 12 जनपद पर सरकारी बंगला हुआ करता था, लेकिन उनके निधन के बाद यह बंगला खाली करवा दिया गया। इस तरह चिराग को पार्टी, पद और बंगले से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन चिराग ने खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताया था। चाचा के बगावत के दौरान चिराग ने पीएम मोदी और अमित शाह से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन बीजेपी से उन्हें सियासी तवज्जो नहीं मिल सकी। चिराग अब भाजपा के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन किया था और अब बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मोकामा और गोपालगंज की सीट पर समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करने की भी बात कही है ताकि बीजेपी के साथ रिश्ते को बेहतर किया जा सके। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि चिराग पासवान का समर्थन हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है। बिहार की सियासत जातीय समीकरण के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिहार में ओबीसी दलित समुदायों का दबदबा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आपस में हाथ मिलाने के बाद चिराग पासवान के लिए महागठबंधन में जगह नहीं बच पाई है। अब बिहार में बीजेपी के लिए सियासी समीकरण की चुनौती खड़ी हो चुकी है। बिहार में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, जिस पर महागठबंधन की पकड़ मानी जा रही है। बिहार में दलितों की आबादी करीब 16% है और इसमें 6% हिस्सा पासवान जाति का है। चिराग पासवान इन्हीं पासवान वोटरों के सहारे दोबारा अपनी राजनीति खड़ी करना चाहते हैं, जिसके कारण बीजेपी उन्हें साधने में लगी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट, द वीओबी इंडिया।